इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस और कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है ए, बी और सी अपन को तीन सेट दे रखे। फंक्शन एफ सेट ए से सेट बी में और जी सेट बी से सेट सी में डिफाइंड है, यूनिकली डिफाइंड है। इस तरह से डिफाइंड है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 यानी 1 की इमेज 4 है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली फंक्शन जी में जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 8, जी ऑफ 5 इज इक्वल टू 9 दे रखा है। हमें पूछा है जी कंपोजिशन एफ क्या है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि जी कंपोजिशन एफ डिफाइंड है या नहीं है। कल हमने पढ़ा था कि जी कंपोजिशन एफ कैसे डिफाइन होता है। जब एफ का परिसर सबसेट होगा जी के प्रांत के, यानी रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो यहां से देखो एफ की को डोमेन क्या है, बी है, और हम जानते हैं किसी फंक्शन का परिसर, किसी फंक्शन की रेंज सबसेट होती है उस फंक्शन के को डोमेन के, यानी उस फंक्शन के सह प्रांत के। तो यहाँ से एफ की जो रेंज होगी वो बी की क्या होगी, सबसेट होगी। अब देखो एफ का को डोमेन और जी का डोमेन दोनों इक्वल है। अगर एफ की रेंज को डोमेन की सबसेट है तो यहाँ से वो रेंज इस जी के डोमेन की भी सबसेट होगी। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि एफ की रेंज है वो सबसेट है जी के डोमेन के। तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब ये कहाँ से कहाँ होगा, कहने का मतलब है कि इसका डोमेन और को डोमेन क्या होगा। तो यहां से देखो जी कंपोजिशन एफ, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो एफ की डोमेन हो जाएगी, और जो जी की को डोमेन है वो इस पूरे फंक्शन की क्या हो जाएगी, को डोमेन। तो यहां से एफ का डोमेन इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो एफ का डोमेन क्या है, ए, और जी का को डोमेन इस फंक्शन का को डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी। तो फंक्शन जी कंपोजिशन एफ ए से सी में यूनिकली डिफाइंड होगा। किस तरह से होगा, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहां से ए में तीन एलिमेंट दे रखे हैं, 1 2 3। तो यहां से एलिमेंट लेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो फॉर 1 बिलोंग्स टू ए के लिए यहां से क्या हो जाएगा, जी कंपोजिशन एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 1 फॉर 1 बिलोंग्स टू ए। एफ ऑफ 1 क्या है हमारा, एफ ऑफ 1 है 4। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ 4, और जी ऑफ 4 क्या है, 8। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 8। तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी, 8। सिमिलरली फॉर 2 बिलोंग्स टू ए के लिए क्या हो जाएगा, जी कंपोजिशन ऑफ 2 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 2 फॉर 2 बिलोंग्स टू ए। एफ ऑफ 2 क्या है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ 4, और जी ऑफ 4 क्या है, 8। ठीक है। नेक्स्ट फॉर 3 बिलोंग्स टू ए क्या हो जाएगा, जी कंपोजिशन एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 क्या दे रखा अपन को, 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी ऑफ 5 इज इक्वल टू जी ऑफ 5 क्या है, 9 फॉर 3 बिलोंग्स टू ए। तो यहां से क्लियरली फंक्शन जी कंपोजिशन एफ में 1 की इमेज मिल गई 8, 2 की इमेज 8 और 3 की इमेज 9। तो ये फंक्शन जी कंपोजिशन एफ क्या हो जाएगा, 1, 8, ऑर्डर्ड पेयर 1, 8, फिर हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 2, 8 और 3, 9। ये हो जाएगा हमारा फंक्शन जी कंपोजिशन एफ। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ आर से आर में डिफाइंड एक फंक्शन है। इस तरह से डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सिमिलरली जी आर से आर में डिफाइंड एक फंक्शन है, इस तरह से डिफाइंड है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें जी कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन जी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये दोनों डिफाइंड है या नहीं है, फिर उनके डोमेन और कोडोमेन चेक करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
लेट्स सी जी कंपोजिशन एफ। क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं कि जी का एफ का कोर डोमेन और जी का डोमेन इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ की रेंज जी के डोमेन की सबसेट हो जाएगी, तो जी कंपोजिशन एफ डिफाइन है। कहाँ से कहाँ होगा, जो एफ की डोमेन है वो इस पूरे फंक्शन की डोमेन हो जाएगी, और जो जी की कोर डोमेन है वो इस पूरे फंक्शन की कोर डोमेन हो जाएगी। तो यहाँ से एफ की डोमेन आर है और जी की कोर डोमेन आर। क्लियर? तो यहाँ से नेक्स्ट फंक्शन जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यहां से जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से अब एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, जी ऑफ साइन एक्स। जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है जी ऑफ साइन एक्स, तो ये साइन एक्स है, इसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, एक्स की तरह। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार हम चेक करेंगे एफ कंपोजिशन जी। एफ कंपोजिशन जी डिफाइंड तब होगा जब जी की रेंज सबसेट होगी एफ के डोमेन की। तो क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ से जी का को डोमेन इक्वल है एफ के डोमेन के, तो जी की रेंज सबसेट होगी एफ के डोमेन के, तो ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। और कहाँ से कहाँ होगा, जी का डोमेन इस पूरे फंक्शन का डोमेन हो जाएगा और एफ का को डोमेन इस पूरे फंक्शन का को डोमेन हो जाएगा। जी का डोमेन है आर और एफ का को डोमेन है आर। इस तरह से डिफाइन होगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स अपन को क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, तो पुट कर दो एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स दे रखा है साइन एक्स, यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं फंक्शन जी कंपोजिशन एफ क्या है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर एफ कंपोजिशन जी क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। तो क्लियरली हम कह सकते हैं जी कंपोजिशन एफ इज नॉट इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी। अब यहाँ से जी कंपोजिशन एफ नॉट इक्वल टू एफ कंपोजिशन है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी जी और एफ का कंपोजिशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ा था कि कम्यूटेटिव कब होता है, जब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है। कम्यूटेटिव को हम हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। तो यहाँ से जी कंपोजिशन एफ नॉट इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी का मतलब है कि ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन के गुणधर्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि संयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है, यानी कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस या कंपोजिट ऑफ फंक्शंस नीड नॉट बी कॉम्यूटेटिव। कहने का मतलब ये है कि एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि एफ कंपोजिशन जी वॉज नॉट इक्वल जी कंपोजिशन एफ, तो ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि एफ और जी दोनों फंक्शन किस तरह से डिफाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त फलन साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, यानी द कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। कहने का मतलब ये है कि एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच इज ऑलवेज इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच। यहाँ पर मैंने एफ कंपोजिशन जी लिया है और एच जी कंपोजिशन एच लिया है,
जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर F कंपोजिशन G कंपोजिशन H लें, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है H कंपोजिशन G कंपोजिशन F हो सकता है, या फिर G कंपोजिशन H हो सकता है, ठीक है, F कंपोजिशन H हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास, F कंपोजिशन G डिफाइंड है, G कंपोजिशन H डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि द कंपोजिट ऑफ फंक्शंस इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि दो एके के आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एके की आच्छादक होता है। द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस इज ऑलवेज बाइजेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो गिवन फंक्शन है और दोनों ही 1:1 है, तो उनका आप जब कंपोजिशन करवाओगे दोनों का कंपोजिशन भी 1:1 होगा। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई फंक्शन 1:1 दोनों है तो उस फंक्शन को अपन बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1:1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन-टू को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, और अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है तो उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। आई होप ये तीनों प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई है।